Hello students, welcome to our Home School. Students, I am निशा बंसल, your physics teacher. और आज हम आपको जो है आपके फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है लेंसेज। लेंसेज कितने तरह के होते हैं और उनके क्या उपयोग होते हैं और उनका जो है वो कहाँ पर उनका प्रतिबिंब बनेगा जब हम उनमें जो है ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तल लेंस के बारे में जानकारी देंगे कि उत्तल लेंस क्या होता है, उसके क्या उपयोग होते हैं और उत्तल लेंस में अलग अलग जगह पे जो ऑब्जेक्ट को या बीम को रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसके क्या क्या उपयोग होते हैं और दैनिक जीवन में भी हम इसका क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं उत्तल लेंस के बारे में। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखे हैं, जैसे कैमरे में लेंस का यूज़ किया जाता है और जो चश्मे पहनते हैं उसमें लेंस का यूज़ किया जाता है। लेंस का यूज़ चश्मे में अवतल लेंस, उत्तल लेंस दोनों तरह के लेंस यूज़ कर सकते हैं। जो आप सूक्ष्मदर्शी यूज़ करते हैं उसमें भी लेंस यूज़ किया जाता है और यहाँ तक कि जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है वहाँ पे भी हम लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं ये हम चश्मे के रिप्लेसमेंट में यूज़ करते हैं और गोलीय लेंसों का यूज़ हम बंदूक वगैरह में भी करते हैं, जिसमें हम दूर की चीज़ों का निशाना साधने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से गोलीय लेंसों द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हमने दिखाए हैं इन सभी में ही हम लेंसों का यूज़ करके जो है वो प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। अब हम बताते हैं गोलीय लेंसों के प्रकार। गोलीय लेंस दो तरह के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब हम इसके आकार के बारे में आपको बताते हैं। जो उत्तल लेंस होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो होता है बीच में चौड़ा होता है और किनारे पे पतला होता है। ठीक है, और जो अवतल लेंस होता है ये किनारे पर चौड़ा होता है और बीच में पतला होता है। ठीक है, उत्तल लेंस बीच में चौड़ा होता है, किनारे पे पतला होता है और अवतल लेंस बीच में पतला होता है, किनारे पर चौड़ा होता है। अब हम इसको किसी और तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे उत्तल लेंस है, ये दो लेंस, इसको अगर हम जब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो हाफ में डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ये देखिए, ये दो अलग अलग हमने पार्ट कर दिए हैं। अब देखिए ये जो दोनों पार्ट हैं ये क्या है, ये दोनों पार्ट सर्कुलर शेप में है और हर सर्कल का एक क्या होता है। इसी तरह से हम अवतल लेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो अवतल लेंस को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसको भी हमने इस तरह के दो पार्ट में डिवाइड किया। तो अब हम देखेंगे कि हर सर्कल का क्या होता है, एक सेंटर होता है। तो ये जो हम दिखा रहे हैं इसका भी क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, और इसका सेंटर जो होगा ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरे वाले का सेंटर ये हो जाएगा। इस तरह से जो लेंस होते हैं उनके दो सेंटर होते हैं। चलिए अब हम उत्तल लेंस को अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं कि ये कैसे क्या इसमें होता है। देखिए इसमें C1 जो है वो एक जो है वक्रता केंद्र है, ये इधर वाले उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र है। ठीक है, और जो ये C2 है ये इधर वाले लेंस का वक्रता केंद्र है। ये जो C2 है ये इधर वाले लेंस का वक्रता केंद्र है। इस तरह से ये जो दोनों वक्रता केंद्र हैं इनको मिलाने पर एक मुख्य अक्ष जो है वो तैयार हो जाती है। मतलब दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने पर मुख्य अक्ष बनता है। ठीक है, ये जो बीच का पॉइंट है ये हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, ये जो बीच का पॉइंट है ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है और इसमें जिस तरह से दो वक्रता केंद्र हैं इसके जो है फोकस भी दो होते हैं। एक फोकस F1 होता है और दूसरा जो होता है वो फोकस F2 होता है। क्लियर, यानी कि जो OF1 है वो OC1 के जो है वो हाफ होता है। पहले भी हमने आपको दर्पण में भी ये बताया था कि जो फोकस की दूरी होती है वो वक्रता दूरी के आधी होती है। अब हम चलिए पढ़ते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग। उत्तल लेंस के प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए उत्तल लेंस का प्रयोग हम जो है जो हमारा सूक्ष्मदर्शी होता है, जो
सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें करते हैं। इसमें देखिए कि बहुत सारी किरणें आ रही हैं जो आपको एक समांतर आती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और आपको पता है कि जब एक समांतर किरणें आती हैं तो वो अब जो है मतलब कि लेंस से जब परावर्तित होती हैं तो वो एक बिंदु पर फोकस हो जाती हैं। ठीक है, अब ये जो किरणें हैं ये सारी कहाँ हो रही हैं, एक बिंदु पर फोकस हो रही हैं। अब एक बिंदु पर सारी किरणें फोकस हो जाएंगी तो वहाँ की हीटनेस इतनी बढ़ जाती है कि वो जो कागज़ होता है वो जलना शुरू कर देता है। इसी तरह से इसका यूज़ हम पटाखों में भी करते हैं। पटाखों में भी जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये जो प्रकाश है ये एक पॉइंट पर हो जाता है और पटाखा जलने लगता है। अब हम बताते हैं आपको उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अलग अलग जो है जगहों पर रखने पर अलग अलग जो है वो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, अलग तरह के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये हमने आपको पूरा दिखाया है कि ये उत्तल लेंस है, इसमें प्रकाशिक केंद्र है, इसकी दो फोकस हैं F1 F2 और दो ही इसके वक्रता केंद्र हैं C1 और C2। अब हम इसमें बताते हैं आपको कि किस तरह से उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम वस्तु रखते हैं या जो भी हमें वस्तु का इमेज मिलती है तो उसको हम कैसे प्लस या माइनस में कैसे लेते हैं। तो देखिए जो प्रकाश की जो किरणें आती हैं उसके समांतर मतलब उधर की डायरेक्शन में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी जो होती हैं वो प्लस में होती हैं। तो ये जो OF2 है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। लेकिन OF1 जो है वो हमारा प्रकाश की किरणों के अपोजिट जा रहा है, तो ये जो है हमारा किस में हो जाएगा, F माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी दूरी हम प्रकाश की डायरेक्शन में नापते हैं वो पॉजिटिव होती है, और जो भी दूरी हम प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में नापते हैं वो हमारी क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। इसीलिए हमने OF2 जो है वो हमारा प्लस F है और जो OF1 है वो हमारा माइनस F है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो लेंस लिए हैं ये दोनों ही लेंसों के जो वक्रता केंद्र हैं वो बराबर हैं, इसीलिए इनके जो फोकस होंगे वो भी बराबर होंगे। हम एक दूसरा केस भी ले सकते हैं जिसमें जो है हमारा जो फोकस है वो दोनों की अलग अलग हो सकती है, यानी कि जो दो लेंस हम ले रहे हैं दोनों लेंसों की जो वक्रता के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो अलग अलग हो जाएगा। तो जब उनका वक्रता केंद्र ही अलग हो जाएगा तो उनकी जो फोकस दूरी है वो भी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग फोकस वाले भी दो लेंसों को मिलाकर एक उत्तल लेंस का निर्माण कर सकते हैं। ये देखिए हमने चित्र के द्वारा भी आपको बताया है कि ये हमारा जो है फोकस दो अलग अलग जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के दो अलग अलग हमने ये लिए हैं। ये देखिए वक्रता केंद्र अलग अलग है इन दोनों की, और इनको जब हम अलग अलग करेंगे तो एक का वक्रता केंद्र अलग आएगा और दूसरे का वक्रता केंद्र अलग आएगा। ठीक है, ये देखिए ये जो हो गया हमारा OF2 है और इधर वाला जो है हमारा OF1 है। तो F2 को हमने F2 से ही निकाल दिया है और इधर जो F1 है हमने जो लिया है वो F1 से हम नापेंगे। तो यहाँ पे F2 और F1 जो है हमने अलग अलग लिए हैं। क्यों लिए हैं, क्योंकि दोनों के फोकस दूरी अलग अलग है। लेकिन पहले वाले केस में हमने क्या किया था, दोनों का F लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि दोनों के जो वक्रता केंद्र है वो बराबर थे। तो जब वक्रता केंद्र बराबर थे तो दोनों के जो फोकस है वो बराबर हो जाएंगे। लेकिन इस तरह का केस हमें अभी नहीं पढ़ना है, हमें अभी पहले वाले के ही ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है कि किस तरह से पहले वाले जो है केस में हमारा प्रतिबिंब मिलेगा। चलिए अब हम बताते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। देखिए हमारा इसमें वो है ध्रुव भी प्रकाशिक केंद्र बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बने, फोकस बना है। हमने जो ऑब्जेक्ट है वो हमने जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है।
बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, लेकिन हमें इसमें से 2 किरणें ही लेनी होती हैं। हमें जब भी प्रतिबिंब का निर्माण करना होता है तो हमें 2 किरणें ही लेनी होती है। एक किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो हमें पता है जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, तो ये जो किरणें हैं हमारी फोकस के से चली गई। दूसरी जो किरणें लेंगे वो हम लेंगे जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएंगी। ये देखिए, ये हमारी किरणें जो है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर गई। ये सीधा नहीं बन पा रहा है क्योंकि ड्राइंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो है हमारी प्रकाशिक केंद्र से होकर गई। अब प्रकाशिक केंद्र से होकर गई और एक जो किरणें हैं वो फोकस से होकर गई। दोनों का जो प्रतिबिंब है दोनों यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रही हैं। देखिए, यहाँ पर एक प्रतिबिंब इसका बन रहा है। तो जो भी प्रतिबिंब हमारा बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है। और देखिए जो प्रतिबिंब है वो हमारा उल्टा बन रहा है। हमने ए बी ऑब्जेक्ट लिया था, उसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। सेंटर ऑफ जो है वक्रता केंद्र के आगे जो है वो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है। और जो भी प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा वास्तविक बनेगा। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वस्तु से थोड़ा बड़ा बनता है और वक्रता केंद्र के आगे बनता है। चलिए अब हम दूसरा आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि दूसरा जो प्रतिबिंब दूसरी जगह पे रखें, वस्तु जो है वो दूसरी जगह पे रखें, उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये हमारा जो वस्तु है ए बी। ठीक है, अब इसमें से भी बहुत सारी किरणें निकली, लेकिन हमें लेनी 2 ही किरणें हैं। एक जो किरणें वो प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, जो कि परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, और दूसरी किरणें जो है वो हमारे प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएंगी। ये देखिए, प्रकाशिक केंद्र से होकर गई, ये किरणें सीधी ये देखिए गई। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो दोनों किरणें हैं फोकस से होकर जा रही है और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही हैं, ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, बल्कि ये जो है वो पीछे की ओर जो है इनकी जो दूरियां इनके बीच की वो बढ़ रही हैं। तो अब हम इनको जब पीछे मिलाएंगे जब, तो ये देखिए कुछ ऐसे यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है हमारी। जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। ये देखिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, और प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, हमारा जो वस्तु है उससे बड़ा बन रहा है, काफ़ी बड़ा बन रहा है और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। क्योंकि आभासी प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, क्योंकि देखिए कि जो आभासी किरणें हैं वो जब आपस में मिल रही हैं तब ये प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, और कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। और ये जो है इस तरह का जो उपयोग है हम सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। सूक्ष्मदर्शी में जो भी हम और जो वस्तु रखते हैं वो फोकस और मुख्य जो है वो प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं। तो जब हम उससे देखते हैं तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो हमें काफ़ी बड़ा दिखाई पड़ता है और उसी की तरफ दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम सूक्ष्मदर्शी से बड़ा प्रतिबिंब देख पाने में समर्थ होते हैं और सूक्ष्मदर्शी को इसीलिए मैग्नीफाइंग जो है लेंस का यूज़ किया जाता है सूक्ष्मदर्शी में। अब हम उत्तल लेंस द्वारा जितने भी सिचुएशन में प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे आपको बताएंगे कि कहाँ पे रख के कैसा बनता है। पहला वाला देखिए, जब अनंत से जो है प्रतिबिंब अनंत पे वस्तु रखी गई है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, फोकस से बन रहा है। ठीक है, दूसरे वाले में जब जो वस्तु है वो हमारा प्रकाश सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखी हुई है। ठीक है, वक्रता केंद्र के आगे रखी है, तो दोनों जो किरणें हैं वो आपस में कहाँ पे मिल रही हैं, वो आपस में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रही है। तीसरे वाले में क्या हो रहा है, जो भी हमारा वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र में रखी गई है, वक्रता केंद्र पे रखने पर इसका जो
प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र पे ही बन रहे हैं। चौथे वाले केस में हमारा जो है वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है, तो जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमारा वक्रता केंद्र के आगे बन रहा है। और पांचवें केस में जो है हमारा प्रतिबिंब जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रखा है, तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो अनंत पे बन रहा है। देखिए कहीं पे भी जो रेखाएं हैं वो आपस में मिलती हुई नहीं प्रतीत हो रही हैं, तो यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो अनंत पे बन रहा है। ठीक है, ये जो है ये कभी भी रेखाएं जो है वो आपस में मिलेंगी नहीं, तो इसका मतलब है प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा। ये डैश डैश करके दिखाई जा रही है, ये पीछे काफ़ी बढ़ाई जा रही है। छठे वाले में देखिए कि जो अभी हमने आपको बताया था पहले भी कि जो फोकस और वक्रता केंद्र के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका जो है हमारा बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण सारणी। अब सारणी के थ्रू हम आपको बताते हैं कि कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जब अनंत पर वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है बहुत, और बहुत ही बिंदु के आकार का बनता है। अभी हमने कागज वाले एग्जाम्पल से आपको बताया था। वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, कागज वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया था एक जगह फोकस हो जाता है। दूसरा क्या है कि जब वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र के आगे रखी जाती है तो वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इसी तरह से आगे जो होते हैं ये प्रतिबिंब बन जाते हैं। जब आप इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको